In this class we study about the properties of the determinant of class 12. देखिए, there are some properties of determinant. On that base we have a many important questions that asked in your examination. If A is a square matrix of order n, A क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का. स्क्वायर मैट्रिक्स कब हम कहते हैं, किसे कहते हैं, व्हेन रो एंड कॉलम आर इक्वल. देन हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है जिसे हमें ध्यान रखने की जरूरत है. के ए डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए. दैट इज a k. व्हाट इज a k? k इज a स्केलर वैल्यू हियर. ओके, तो इस तरह से हमारे अगर सपोज आपके पास के ए का डिटर्मिनेंट है तो आप के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए लिखोगे. लेट एक एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे. सपोज 3a की हमें डिटर्मिनेंट निकालनी है, 3a. ओके, तो इसकी डायरेक्ट हम निकालेंगे 3 टू द पावर n, 3 टू द पावर n. एंड वी हैव अ क्वेश्चंस में है हमारे पास में कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है ना, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे n की जगह आपको 4 रखना होगा. और गिवन डिटर्मिनेंट a की जो वैल्यू गिवन है, क्वेश्चंस में गिवन है डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 2 एंड स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 4. तो यहाँ पे आप 3 टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a लिखा है, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, जो ऑर्डर आपका 4 है, और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 2. इसे सॉल्व करके हमारे पास जो भी आंसर आएगा, ये 3 टू द पावर 4 81 इंटू 2, ये आपका आ जाएगा 162. ओके, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे. सपोज यहाँ पे 4a आ जाता है और सेम है ना, तो इसको ही ऐसे ही करोगे 4 टू द पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट a की जो वैल्यू गिवन होगी. दूसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, ओके, इक्वल टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर n माइनस 1. ओके, इस प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चंस आते हैं. लाइक अगर हमने ऑर्डर 4 का आपको बताया, ऑर्डर 4 का ए मैट्रिक्स है, ए इज ऑर्डर 4 मैट्रिक्स, ऑर्डर 4 मैट्रिक्स. ओके, एंड डिटर्मिनेंट ए इज अ गिवन, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गिवन है ए की 3. तो एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकालना है, एमसीक्यू में आते हैं, तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे. यहाँ पे 3 हमने लिखा और उसकी पावर हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1, डैट इज़ अ 3 का क्यूबिक, 27. ओके, थर्ड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट डिटर्मिनेंट के अंदर, एडजॉइंट ए होल डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो आप यहाँ पे इसी को प्रोसीड करोगे. देखो यहाँ पे 1 टाइम एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो आप डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 किया. यहाँ पे अगर 2 टाइम्स है तो n माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे. सपोज इसी तरह से अगर हमारे पास 3 टाइम्स एडजॉइंट है, एडजॉइंट अगेन एडजॉइंट ए एंड देन डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 का क्यूबिक करोगे. आप जितने टाइम्स एडजॉइंट है उतने टाइम्स हम पावर लगाएंगे. ओके, डिटर्मिनेंट ए आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा और ऑर्डर भी आपका गिवन होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट, इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम. ओके, सपोज हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. ओके, इफ़ वी चेंज रो एंड कॉलम, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी हमेशा ही सेम रहेगी. ओके, इसकी जो रहेगी
और सपोज आपने इसमें कोई दूसरा डिटर्मिनेंट आप लिख लो, यहाँ पे आप B1 B2 B3 आप कर दो, A1 A2 A3 C1 C2 C3, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू रिमेन सेम रहेगी। इफ़ एनी टू, सेकेंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। अगर इस सपोज हमने दो रो और कॉलम को इंटरचेंज किया है, ओके, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी नेक्स्ट इंटरचेंज के बाद उसकी वैल्यू में साइन चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। ओके, टू रो और कॉलम अगर आपके आइडेंटिकल होते हैं, सपोज हमने A1 A2 A3 एंड हियर ऑल्सो A1 A2 A3 एंड हियर इज B1 B2 B3। ओके, रो और कॉलम की वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर दो रो या फिर दो कॉलम की वैल्यू सेम होगी तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ओके, ए क्या है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n, 3x3 4x4 जिसकी भी, तो a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a, ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेंगे। एंड डिटर्मिनेंट a, जो भी आपका मैट्रिक्स होगा उसके डिटर्मिनेंट a इंटू i, ये तीनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। कब बोलते हैं नॉन सिंगुलर, जब उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है एंड देन हमारा ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जब भी हम ए इन्वर्स निकालते हैं क्वेश्चन में तो उसके लिए कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स कि उसकी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं आती है एंड ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों ही आपके जो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के हैं, तो ए बी कम्यूटेटिव रूल फॉलो होगा यहाँ पे, ए बी इक्वल टू बी ए, ए बी इक्वल टू बी ए। उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारे दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स इनके डिटर्मिनेंट और इनके डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दो मैट्रिक्स हैं ए बी, उनके प्रोडक्ट करने के बाद जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हो और डिटर्मिनेंट ए एंड नेक्स्ट डिटर्मिनेंट बी दोनों का निकाल कर जब प्रोडक्ट करते हो तो ये रूल फॉलो होती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टाइबल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को इन्वर्टाइबल बोलते हैं। कब कब बोल सकते हो आप स्क्वायर मैट्रिक्स को इन्वर्टाइबल, ओनली इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर। ठीक है, इट मीन्स कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना मीन्स क्या हो गया आपका, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और ए इन्वर्स आपकी एग्जिस्ट करेगी, ए इन्वर्स पॉसिबल है, तभी आप उसको इन्वर्टाइबल मैट्रिक्स बोल सकते हो। ओके, तो इन्वर्टाइबल के लिए नॉन सिंगुलर होना रिक्वायर्ड है, मस्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का जब आप इन्वर्स फाइंड आउट करते हो, ओके, तो वो इक्वल होते हैं इंडिविजुअल ऑफ इन्वर्स ऑफ ए बी इंटू इन्वर्स ऑफ ए। ओके, लाइक कोई भी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, ओके, उनका जब आप प्रोडक्ट करके इन्वर्स करते हो, इन्वर्स निकालते हो, इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास फार्मूला है ना, इन्वर्स निकालने का क्या फार्मूला है, ए इन्वर्स निकालने का 1 डिटर्मिनेंट और इनटू एडजॉइंट ए, जिसमें हम कोफैक्टर्स निकालते हैं फिर उसको रिवर्स करते हैं। ओके, तो खैर अभी रूल पे बात करते हैं। तो हमारा यहाँ पे ए बी का इन्वर्स जब निकलेगा तो ऐसे ही निकलेगा, यहाँ पे ए बी प्रोडक्ट करने के बाद जो भी हमारा मैट्रिक्स आएगा उस पर ये रूल फॉलो होगी। तो वो इक्वल टू किसके होते हैं, जब आप इंडिविजुअल बी इन्वर्स निकालते हो इनटू ए इन्वर्स। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट है फॉर 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स के लिए जब आपको ए इन्वर्स निकालने होते हैं, एडजॉइंट ए निकालने होते हैं, सॉरी एडजॉइंट ए इन्वर्स तो इसके नेक्स्ट आप निकालोगे, तो एडजॉइंट ए निकालना
लाइक 3/3 में हम को फैक्टर्स निकालते हैं, 2/2 में हमें सिर्फ क्या करना है, इसको ये डायगोनल को इंटरचेंज करना है। इट मीन्स A22 यहाँ पे आ जाएगी, A11 यहाँ पे आ जाना है, और इस साइड में आपके साइन चेंज हो जाएंगे। वैल्यू अगर वैल्यू जो भी है वो वही रहेगी, सिर्फ ये प्लस है तो माइनस हो जाना है, माइनस है तो प्लस हो जाना है, ये सिर्फ साइन चेंज होगा। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी जब हम लोग मैट्रिक्स का देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस एनी इनवर्स मैट्रिक्स, एनी इनवर्स। इट मीन्स कि अगर आपके मैट्रिक्स के रो और कॉलम अलग अलग हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो वहाँ पे ए इनवर्स की पॉसिबिलिटी नहीं है, ए इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन ए बी इक्वल टू बी ए, इवन सपोज हमारा दो मैट्रिक्स है और उसके ए बी इक्वल टू बी ए आ रहे हैं, बट दे आर अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये मेरा कहना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है के इज अ सम स्केलर, ओके, एंड मल्टीप्लाई विथ a plus b, then we can write k plus kb, okay. Any matrix, if we take a minus of that matrix, then we can take common as a -1 यहाँ पे। एंड बहुत ही इसके भी क्वेश्चंस आते हैं आपके सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन इट ट्रांसपोज अगेन बिकम्स अ ए ट्रांसपोज इज अ ए, and A is said to be skew symmetric if its transpose is a -A, ओके। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को हमने सपोज सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो हम A इक्वल टू जो भी हमारा मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है, ओके, डेट इक्वल टू हमने P मान लो मैट्रिक्स को ले करके हाफ, और A प्लस A ट्रांसपोज करते हैं हम उसके, ये हम ऐसे करते हैं, ओके। और ये जो भी हमें मैट्रिक्स मिलता है उसे आप इंटरचेंज करोगे, ट्रांसपोज जब आप करोगे रो कॉलम को, तो ये दोनों आपको सेम मिल जाएंगे। ट्रांसपोज करने के बाद ये दोनों सेम मिलेंगे, एग्जैक्टली सेम, ये और ये, तो आप उसको सिमेट्रिक बोलते हो। और स्क्यू सिमेट्रिक में भी हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस लेना है, प्लस लेना है। यहाँ पे P हमने ले लिया और हाफ किया, और A माइनस A ट्रांसपोज जब आप करके जो भी आपका मैट्रिक्स आता है, और जब आप इसे ट्रांसपोज करते हो तो आपके माइनस कॉमन आ जाते हैं, ये सेम रहेगा अंदर का, बट ओनली चेंज ऑफ द साइन, तो स्क्यू सिमेट्रिक बोलोगे। तो ये आपके बेसिक कुछ रूल्स हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर रह गई तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। देन बाय बाय फॉर द ये इस क्लास में जो भी मैट्रिक्स और बेसिक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ बता रखी है।